बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 9th क्लास इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट मतलब इंग्लिश में फिजिक्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को जो है पूरा देखेगा। चैनल पर न्यू है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसमें ये सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो जिनको हाईलाइट किया हुआ है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी करें, और जिनको हाईलाइट नहीं किया हुआ वो शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लें। और अगर आप सिलेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल करना चाहते हैं, फिर जो हाईलाइट किए हुए क्वेश्चन जस्ट उनको तैयार कर लें। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन फिजिक्स, राइट नेम्स ऑफ एनी 4 ब्रांचेज। वैसे फिजिक्स की ब्रांचेज जो है वो आप लोगों को वैसे आनी चाहिए। तो राइट साइड पर जो है बॉक्सेस में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनको भी जो है अच्छी तैयारी कर रहे होंगे तो इनको भी देख लीजिएगा। तो मैं सिर्फ जो है जिनको हाईलाइट किया हुआ है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ रहा हूँ। फिर कह रहा हूँ कि आप लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, और साथ जिनको हाईलाइट नहीं किया हुआ वो भी कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। डिफरेंस बिटवीन बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट, डिफाइन प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशंस विद एग्जांपल। और उसके बाद है डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, या फिर डिफाइन वर्नियर कांस्टेंट, डिफाइन स्क्रू गेज, आल्सो राइट इट्स लीस्ट काउंट। और उसके बाद डिफाइन साइंटिफिक फिगर, हाउ मैनी सेंट। उसके बाद एग्जाम्पल दी हुई है, अगर एग्जाम्पल करना चाहें तो एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की, एस्टिमेट योर एज इन सेकंड। यहाँ पर जो है एज 15 दी हुई है, आप 16 भी लिख सकते हैं, बाकी मेथड जो है वो आप सेम रखिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन, गिव एग्जाम्पल, आल्सो राइट इट्स टाइप्स। और बाकी जितनी भी मोशन की टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, तो वाइब्रेटरी मोशन, ये सारी जो है टाइप्स आप लोगों को आनी चाहिए। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, डिफाइन पोजीशन, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिफाइन एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन मतलब डिक्लेरेशन, या इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। उसके बाद है हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटी बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो ये आप लोगों के जो है चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और जिनको हाईलाइट नहीं किया हुआ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है चैप्टर नंबर 3 डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, डिफाइन फोर्स एंड इट्स यूनिट, डिफाइन इनर्शिया, डिफाइन मोमेंटम, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट, डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल, डिफाइन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डिफाइन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, describe ways to reduce friction where rolling friction is less than sliding friction, write some advantages and disadvantages of friction, define centripetal force and centrifugal force, or when a gun is fired its recoil way, or define banking of the road, also write its benefit, define parallel forces and its types, मतलब इसकी टाइप्स जो है लाइक पैरेलल फोर्सेज एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिफाइन मोमेंट आर्म एंड लाइन ऑफ एक्शन, डिफाइन रिजिड बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिफाइन टॉर्क, राइट इट्स यूनिट एंड फार्मूला, डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिफाइन कपल, गिव एग्जांपल, डिफाइन फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स एंड राइट्स इट्स टाइप्स, डिफाइन स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, और where the vehicles made heavy at the bottom, या फिर where the height of vehicles is kept as low as possible। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 डिफाइन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डिफाइन फील्ड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड, वेयर इज इट्स डायरेक्शन, राइट द फार्मूला टू फाइंड द मास ऑफ अर्थ, आल्सो राइट इट्स वैल्यू, वेयर डज द वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, define artificial satellite या artificial orbit, write the formula of artificial satellite orbit speed, define natural satellite, give example, define geostationary satellite, define communication satellite, write its height from surface of earth, on which factor the orbital speed of satellite depends, define GPS मतलब global positioning system, तो describe, या फिर इस तरह भी आ सकते हैं describe the navigation system।
उसके बाद चैप्टर नंबर 6 राइट डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, डिफाइन यूनिट ऑफ वर्क, मतलब जॉल जो है उसकी जो है डिफाइन करना है उसको। वे वी नीड एनर्जी और डिफाइन करना kinetic and potential energy, also write their equation or formula and unit, define heat energy, light energy, mechanical energy, nuclear and sound energy with example. What is Einstein mass energy, define efficiency and write its formula, define power and its unit, define watt and write how much watt is equal to 1 horsepower. Where fossil fuels are called non-renewable sources of energy, define solar heating system, define biomass, how energy is produced from it. उसके बाद चैप्टर नंबर 7 स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, डिफाइन प्लाज्मा या फिर डिफाइन फोर स्टेट ऑफ मैटर, डिफाइन डेंसिटी एंड राइट इट्स एस अ यूनिट, डिफाइन प्रेशर, डिफाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ और डिफाइन पास्कल लॉ, राइट इट्स टू यूजेस, राइट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, state Archimedes principle, define principle of rotation, or state Hooke's law, write its formula, state Young modulus, write its formula and unit, define barometer, where water is not suitable to use in barometer, where does the atmospheric pressure vary with height, where does a piece of stone sink in water but ship with huge weight floats, define elastic limit, what is a deforming force. उसके बाद चैप्टर नंबर 8 डिफाइन हीट, वेयर डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, डिफाइन टेम्परेचर, राइट एसआई यूनिट, आल्सो राइट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, डिफाइन इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी, राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल एनर्जी, डिफाइन थर्मोमीटर, राइट द conversion of temperature from one scale to other scale, define heat capacity and specific heat, define upper and lower fixed point of thermometer, define evaporation, write the factor affecting evaporation, write two uses of thermal expansion in daily life, define the coefficient of linear expansion, define clinical thermometer, write its range. तो dear students इसमें कुछ और क्वेश्चन भी हैं, लेटेड हीट एक्सपेंशन, इस तरह काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पर नहीं दिए हुए, तो वो आप लोगों ने एक्सरसाइज से जो है वो चैप्टर नंबर 8 के देख लेने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 डिफाइन ट्रांसफर ऑफ हीट, राइट डिफरेंस वे ऑफ हीट ट्रांसफर, डिफाइन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ऑन विच फैक्टर रेडिएशन डिपेंड्स, डिफाइन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डिफाइन कन्वेक्शन करंट, राइट यूजेज ऑफ कन्वेक्शन करंट, define thermal conductivity, write its unit, or uses of conductor, uses of non-conductor, difference between land breeze and sea breeze, what causes a glider to remain in air, or define greenhouse effect and global warming, or why metals are good conductor of heat, why land breeze blow from land towards sea, why conduction of heat does not take place in gases, where transfer of heat in fluids takes place of convection, how does heat reach us from the sun, what are the four forces of Leslie cube, और उसके बाद जो है बाकी आप लोग कंडक्टर इंसुलेटर की डिफाइन भी कर लीजिएगा, हाउ बर्ड्स फ्लाई। तो ये जो है आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9 के और ओवरऑल पूरी बुक के शार्ट क्वेश्चन थे जिनको मैंने जो है वो रीड किया है, या फिर जिनको हाईलाइट किया गया था। जिनको हाईलाइट नहीं किया गया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोशिश करें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको हाईलाइट किया है वो भी कर लें और जिनको हाईलाइट नहीं किया गया वो भी कर लें, ताकि आपका जो है कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्किप ना हो। बाकी आप शार्ट तैयारी करना चाहते हैं तो फिर जो है हाईलाइटेड क्वेश्चन जो है वो कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है तो वो भी आप लोगों को टैब नजर आ रहा होगा, यहाँ से देख लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।